नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पुराने एक्सरसाइज यंत्र जिसको हम बोलते हैं मुग्दर, गदा, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्लब। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है। मैं आप अपने सभी भाइयों को बता दूं कि इसका फ़ायदा क्या है। जितने भी मेरे रेसलर भाई हैं या फिटनेस लवर है, जिनको भी कंधों में दिक्कत है, कि बोलते हैं कि हमारा कंधा डिसलोकेट हो गया, या कंधे में एक झटका सा बना रहता है, या कंधे में एक हल्का हल्का जर्क बना रहता है, वो एक्चुअल में बनता क्यों है कि जब हम अपने जो शोल्डर है, ये हमारे देखो बॉडी में दो मूवमेंट पार्ट सबसे बड़े हैं, एक तो शोल्डर का, एक जो हमारे हिप्स है यहाँ पे, और इन दोनों चीज़ों की ही मोबिलिटी पे हम ध्यान नहीं देते। हिप्स की मोबिलिटी पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी लोअर बैक, एंकल, घुटने तक में चोट लगेगी, और अगर आप अपने शोल्डर की मोबिलिटी पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी ये अपर चेस्ट, अपर बैक और आपकी गर्दन तक में चोट लगेगी। ठीक है जी। तो और जो हमारे रेसलर हैं जो बोलते हैं कि भाई कुश्ती करते वक्त हमारा कंधा खिसक गया, कंधे में चोट लग गई, वो होता क्यों है कि स्टिफ रहती है बॉडी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये आपकी जो शोल्डर की स्टिफनेस को ख़त्म करता है, आपकी जो नेक है, आपकी नेक को डेवलप करता है, आपके शोल्डर्स है, जिन लोगों के शोल्डर्स अच्छे नहीं उठे होते उनको डेवलप करता है, और जो ये मसल कनेक्ट है यहाँ पे इस शोल्डर से आपकी अपर चेस्ट तक, इसको अच्छा करता है और इसको मजबूत करता है। तो कुछ लोगों में जिनका बेंच नहीं बढ़ता, कि बेंच प्रेस नहीं बढ़ रहा है, वो भी इसको करें, उनका बेंच बढ़ेगा, क्योंकि जब ये रोटेशन वाली मूवमेंट आएगी तो इससे क्या होगा कि उनकी कोर को और उनकी चेस्ट को स्टेबिलिटी मिलेगी। और जितनी आपकी हाथों में स्टेबिलिटी रहेगी, आपकी बार मूव नहीं करेगी, आपकी बार मूव नहीं करेगी तो आप अच्छा लिफ्ट कर पाएंगे। दूसरा, इसको कौन लोग कर सकते हैं, जो इंजरी जिनको हुई थी, अब काफ़ी दिनों से एक्सरसाइज बंद है और अब वो दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रिकवरी के लिए जो हमारा मुग्दर है, रिकवरी के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। इसको रिकवरी टूल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपकी कोर स्टेबिलिटी। और दूसरा, चलो मैं आपको इसका यूज़ ही बता देता हूँ, कि पहले तो मैं आपको इसको करना बताता हूँ, इसको करते कैसे हैं। ये मेरे पास जो मुग्दर है ये 6 किलो का है, तो देखने में काफ़ी बड़ा है 6 किलो का, लेकिन जब इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो ये काफ़ी भारी हो जाता है। आपको इसको, अगर आपका राइट ग्रिप अच्छा है तो राइट, बाकी चेंज तो आपको करना ही है दोनों तरह से। आपको पकड़ना है, इसको अपने फेस के सामने रखना है ऐसे। अब कंट्रोल के साथ पीछे लेके गए, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, झटके से छोड़ना नहीं है आपको। ये गए, पूरा रोटेट किया, 1 2 3। अब आप अपने हाथ चेंज कर लीजिए, 1 2। इसका एक तरीका और है करने का, जिसमें आपकी अपर बैक और मेनली आपके शोल्डर्स पे ही फोकस हो जाता है, कि आपने ये गए, ये ऐसे। इस वाली ड्रिल में आपके जो आपकी कोर है और आपके शोल्डर है, ये सबसे ज़्यादा एंगेज रहते हैं, और जो ये रोटेशन वाली है इसमें आपके शोल्डर और नेक एंगेज रखती है। एक एक्सरसाइज आप अपने ट्राइसेप्स के लिए भी इसके ऊपर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं टॉर्च। कि हमें अगर आकाश की तरफ, स्काई की तरफ टॉर्च मारनी हो तो हम कैसे मारेंगे, ऐसे। ये इससे आपकी जो ये है, इसको बोलते हैं आप अपना रिस्ट, आपकी रिस्ट को मजबूती देगी और आपकी ट्राइसेप्स पे और बाइसेप्स पे काम करेगी। तो जिसके हाथ वीक हैं वो दोनों हाथों से ऐसे, यूँ। ठीक है। और एक एक्सरसाइज आप इस पे क्या कर सकते हो अपनी रिस्ट की ग्रिप के लिए। कुछ भाइयों के जो कमेंट आ रखे थे कि जब हम रस्सा चढ़ते हैं उनकी ग्रिप कमज़ोर रहती है, तो अपनी ग्रिप को इंक्रीज़ करने के लिए ये ऐसे, थोड़ा ध्यान से, ताकि आपकी स्टेबिलिटी बने और जो आपका ये पोंचा है इसमें ताकत बने। और इसी को ही इस एंगल में भी कर सकते हैं। ये आपकी मूवमेंट भी बढ़ेगी और आपकी ग्रिप भी अच्छी रहेगी। तो ये हो गया आपकी ग्रिप की एक्सरसाइज। और दूसरा क्या है, अगर आपकी
ये अपर बैक में आपके लैट्स वीक हैं, या आप जब एक्सरसाइज करते हैं या जोर करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके यहाँ पे खिंचावट नहीं बनती या पेन रहता है, या डंड मारते वक्त पेन रहता है, तो एक एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हैंग कीजिए और इसका सपोर्ट रखिए, ये इसको हैंग गर्दन के ऊपर से, और ये जो आपकी कोहनी है इससे यहाँ पे सपोर्ट, ये 1 2, दूसरे हाथ से ये ऐसे। और जो लोग कहते हैं कि भाई उनके लव हैंडल्स में, ये लव हैंडल्स इस एरिया को बोलते हैं ओब्लिक्स को, कि यहाँ से ज़्यादा फैट हो जाता है, ये एक्सरसाइज जो थी उनके लिए भी कारगर है। ठीक है, अगर इसी में ही आप अपनी अगर लोअर पार्ट की भी एक्सरसाइज करना चाहें तो आपको क्या करना है, अगर जैसे हर किसी के पास डमी नहीं होता तो इसको डमी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, कि आप बैठे, ये ग्रिप किया, उठे, बैठे, ग्रिप किया, उठे। ठीक है, और डमी के तौर पे अगर आपके पास डमी नहीं है या किसी दिन कोई पार्टनर नहीं आया तो आपने ये उठाया, ये ऐसे, ये पुट्ठी दाव की प्रैक्टिस, ये ठीक है जी। तो इससे आपकी जो लोअर पार्ट है इसकी भी एक्सरसाइज हो सकती है। ये इसी को आप जो लंजेस होते हैं, लंजेस की फॉर्म में, रेसलिंग में सबसे ज़्यादा मूव कौन सा काम आता है, सिंगल लेग अटैक। ये गए आप पकड़े, तो वहाँ अगर हमारे गए पकड़े, अगर हमारी बॉडी में और हमारी अपर थाई हैमस्ट्रिंग में अगर प्रेशर नहीं है, ताकत नहीं है, तो बंदा छूटेगा। तो उसके लिए भी बढ़िया मूवमेंट है इसमें। आपने ये होल्ड किया अपना मुग्दर, ये लंजेस पोजीशन, ये या इस पोजीशन में कर लो, या इसमें, या इसी के साथ रोटेशन, ये तो सिंगल लेग अटैक की भी पोजीशन वाली आपकी लोअर जो थाई है, ये आपकी हैमस्ट्रिंग और अपर थाई है, इसकी भी एक्सरसाइज आएगी। तो ये एक तरह से आपका ओवरऑल इक्विपमेंट है जिसमें आप अपर बैक, अपर चेस्ट, शोल्डर, नेक और अपना थाई की भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि कोई पार्टनर ना हो तो एज अ डमी के तौर पे भी ये मूवमेंट। ठीक है जी। तो मुग्दर के बारे में आज इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे डायरेक्ट मैसेज करके या मेरे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें। आप सबका धन्यवाद अपना प्यार और टाइम देने के लिए। थैंक यू।